किसान की जिंदगी सरल लेकिन संघर्षपूर्ण होती है। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रामू नामक एक किसान अपनी दिनचर्या शुरू करता है। वह हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहता है, जहां उसकी एक छोटी सी खेती है। उसकी पत्नी सीता और दो बच्चे मोहन और सुमित्रा उसकी दुनिया है। रामू के पास थोड़ी जमीन है, लेकिन वह उसे अच्छे से जोतता है। उसकी मुख्य फसलें गेहूं और चावल हैं, लेकिन खेती करना आसान नहीं होता। बारिश का सही समय पर न आना, कीड़ों का आक्रमण और बाजार में फसलों की उचित कीमत न मिलना, ये सभी समस्याएं रामू के जीवन का हिस्सा हैं। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, उसे आसमान में काले बादल दिखे। उसे लगा कि आज बारिश होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बादल बिना बरसे ही छूट गए। रामू का मन उदास हो गया। बिना बारिश के उसकी फसलें सूख जाएंगी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि कम से कम कुछ बूंदें बरसें। कुछ दिनों बाद गांव में एक मंडी का आयोजन हुआ। रामू ने सोचा कि अपनी फसलें वहां बेचकर कुछ पैसे कमा लेगा। मंडी में पहुंचकर उसने अपने गेहूं और चावल को बेचने का प्रयास किया, लेकिन वहां उसे पता चला कि अन्य किसान भी अपनी फसलें बेचने आए हैं और बाजार में फसल की अधिकता के कारण दाम काफी कम हो गए हैं। रामू निराश होकर घर लौट आया। घर पहुंचकर सीता ने उसके चेहरे पर उदासी देखी। उसने पूछा, क्या हुआ रामू? रामू ने सारी बात उसे बता दी। सीता ने उसे सांत्वना दी। आप चिंता मत करो, हम एक साथ मिलकर इसका सामना करेंगे। वक्त बीतता गया और बारिश भी आई, लेकिन उसके खेतों में जितनी फसल होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हुई। रामू को समझ में आया कि सिर्फ मेहनत करने से ही कुछ नहीं होगा, बल्कि उसे अपने तरीके में बदलाव लाना होगा। उसने अपने गांव के कुछ अन्य किसानों से बात की और सीखा कि वे उन्नत तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। रामू ने निर्णय लिया कि वह भी नई तकनीक अपनाएगा। उसने कुछ किताबें पढ़ीं और कृषि पर आयोजित सेमिनार में शामिल हुआ। वहां से उसे ड्रिप इरिगेशन और ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानकारी मिली। उसने अपने खेत में इन विधियों को लागू करना शुरू किया। एक साल के भीतर रामू की फसलें पहले से कहीं बेहतर हो गईं। उसकी मेहनत रंग लाई। अब वह न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रहा था, बल्कि गांव के अन्य किसानों के लिए एक प्रेरणा भी बन गया। उसने अपने खेत के कुछ हिस्से को ऑर्गेनिक फसलें उगाने के लिए समर्पित किया और दूसरों को भी इसके फायदे बताने लगा। गांव में धीरे धीरे रामू की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। लोग उसके पास सलाह के लिए आने लगे। उसने सोचा, अगर मैं अपनी तकनीक को और बेहतर बना सकूं, तो हम सब मिलकर अपने गांव को समृद्ध बना सकते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। रामू ने अपनी फसलें वहां प्रदर्शित की और अपने अनुभव साझा किए। लोगों ने उसकी मेहनत और सफलता की सराहना की। इस मेले में उसे एक पुरस्कार भी मिला, जिसने उसकी मेहनत की पुष्टि की। रामू अब केवल एक किसान नहीं रहा, वह गांव के युवाओं के लिए एक आदर्श बन चुका था। उसने कई किसानों को संगठित किया और एक सहकारी समिति बनाई, जिससे वे मिलकर अपनी फसलों को अच्छे दाम पर बेच सकें। समय बीतने के साथ रामू के गांव में विकास होने लगा। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर हुईं। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे। रामू ने यह साबित कर दिया कि अगर हम मिलकर काम करें, तो किसी भी समस्या का सामना किया जा सकता है। आज रामू अपने परिवार के साथ खुश है। उसकी मेहनत और लगन ने न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव का भविष्य भी उज्जवल किया। उसने सीखा कि असली समृद्धि सिर्फ फसल की मात्रा में नहीं, बल्कि एकता और सहयोग में है। इस तरह रामू की कहानी न केवल एक किसान की कहानी है, बल्कि यह उस संघर्ष और दृढ़ता की भी कहानी है जो हर किसान में होती है। उसका जीवन सभी के लिए प्रेरणा है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हिम्मत न हारें, तो सफलता अवश्य मिलती है।